हरे कृष्णा। इस संसार में एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है बताइए? क्या धन का दान, या वस्त्र का दान, या किसी को पढ़ाना लिखाना, अन्न का दान? अगर कोई महिला कुछ दान करना चाहती है, सबसे बड़ा दान जो मेरी नज़र में हो सकता है, जो वो कभी नहीं कर सकती, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो महिला कभी भी किसी को नहीं दे सकती, ठीक है, वो क्या हो सकता है? इतिहास गवाह है, लोग मजबूरी में आकर अपने बच्चों को भी किसी दूसरे को दे देते हैं, या दे देते हैं कि आप हमारे बच्चों का पालन पोषण कीजिए। पर ऐसा क्या दान है जो कोई भी महिला कभी भी नहीं कर सकती और किसी भी हालत में नहीं कर सकती? सिर्फ एक ही, इतिहास में एक ही परा अम्बा हमारी श्यामाजू ने एक ऐसा दान किया है जो कोई नहीं कर सकता। वो क्या दान है? प्रेमा भक्ति दान। ये तो है, बहुत सरल है, ये तो दान है ही, ये दान का निष्कर्ष है बेसिकली। पर हमारी राधा रानी ने जो सबसे बड़ा दान किया है वो ये करा, ठाकुर जी का भी दान कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं ना राधा रानी, उनको कृष्ण भी दान कर देते हैं। तो आज मैं ब्रज की मंदिरों की जो हम मानसिक यात्रा कर रहे हैं उसमें से एक राधा गोपीनाथ मंदिर लेके चलता हूँ। ये जो राधा गोपीनाथ मंदिर है ना, इसमें कृष्ण भी हैं और राधा रानी भी हैं, और जानवी माता भी हैं और ललिता भी है ना, और विशाखा भी है। देखो इस मंदिर की खूबसूरती क्या है, जैसे कोई पुरुष बैठता है उसके वाम अंग में महिला होती है, मतलब है ना। तो जहाँ भी अभी हम कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, तो वाम भाग में स्त्री का मतलब पत्नी का स्थान होता है, उसको वामा कहते हैं बेसिकली, उसको वाम में लेना चाहिए। एक बार क्या होता है, भगवान नित्यानंद जो कि बलराम जी के अवतार थे, वो उनकी जो पत्नी थी जानवी माता ब्रजमंडल में आई और गोपीनाथ मंदिर में आकर वो दर्शन कर रही थी। और गोपीनाथ मंदिर में जब जाके दर्शन कर रही थी तो मन मन में उनके ख्याल आ रहा था कि राधे, आप कितनी सौभाग्यशाली हो कि कृष्ण के बिल्कुल पास में बैठी हो, है ना। और मेरा कब ऐसा सौभाग्य होगा जो मैं कृष्ण के इतने करीब हूँ, है ना। मतलब उनके मन में ऐसा प्रेम आ रहा था कि राधा रानी बहुत भाग्यशाली है। तो पता क्या हुआ, जो राधा रानी के शिव विग्रह थे वो मंदिर में जो आसन है उसमें से नीचे उतरे, और जो जानवी माता थी उनका हाथ पकड़ा, है ना, और उसको हाथ को पकड़ा और उसको कृष्ण के उसी स्थान पे बैठाया जिसमें राधा रानी का स्थान है। और राधा रानी दूसरी साइड में, मतलब एक तरफ उस मंदिर में जहाँ पे राधा रानी का स्थान है वहाँ पे जानवी माता का स्थान है, और दूसरी तरफ राधा रानी का है। तो देखो इससे बड़ा क्या त्याग हो सकता है किसी भी जीव के लिए या किसी भी शक्ति के लिए, कि राधा रानी ने अपना सर्वस्व जो कि कृष्ण है उनके लिए, तो कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं है, और वो स्थान जो कि उनका स्वाभाविक स्थान है उसको कोई बदल भी नहीं सकता, वो है उनका। मतलब कृष्ण और राधा को अब क्या मतलब हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश, मतलब वो एक ही है, और वो ही क्या कहते हैं उन्होंने उसको दान कर दिया। तो इससे बड़ा दान मुझे नहीं लगता कोई होगा। तो बोलो बरसाने वारी की जय। देखिए राधा रानी इतनी दयालु हैं, इतनी दयालु हैं, इतनी दयालु हैं कि हमारी बुद्धि फेल हो जाती है, हमारी हम कहीं सोच भी नहीं सकते कि कितनी दयालु है। तो जब भी मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ ही राधा रानी अब कितनी दयालु हो। मतलब कोई भी अपना वाम अंग जो इस पे वो उसका अधिकार है, मतलब उसको स्वाभाविक अधिकार है, उसको कोई छीन ही नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। और यहाँ तक कि जानवी माता भी नहीं चाह रही थी कि राधा रानी मेरी को अपनी पोजीशन दे दे। मतलब एक भाव था, भक्त में आया और उसने कहा कि देखो भगवान आपके राधा रानी आप कितनी करुणामयी हैं और आप कितनी महान हैं कि आपके कृष्ण के आप साथ हैं। पर राधा रानी को उस भक्त की इच्छा पूरी हो गई और करनी थी, तो देखिए अपना स्थान तक दे दिया। बोलो राधा रानी की जय।